उन्होंने शिक्षा दी कि विश्वास करना है तो क्या करो, अपने आप पे करो। तो अपने को जगाने के लिए मंदिर जाओ तो अपने को जगाने के लिए, चौके में आहार देने भी जाओ तो अपने को जगाने के लिए। कभी कभी मैं शुद्धि सिखाता हूं लोगों को चतुर्मास में, यहां भी सिखाऊंगा अगर चतुर्मास होगा जब, है ना, कि आहार जब देते हो तो क्या बोलना चाहिए। तो बोले कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मैं भी आपकी तरह हाथों में आहार लूं, इसलिए इस भावना से आप मेरे से आहार लीजिए। क्यों दे रहे हैं? इसलिए नहीं कि आप ही खाते पीते रहो अच्छे और आपको खिलाते रहे, ऐसा क्यों, है ना। अरे भाई, खाने के खिलाने के बाद तो हर कोई खाता है, खाता नहीं खाता है। तो इसलिए ये कहो कि भाई क्या करो, आज हम आपको अपने अपने हाथों से आपके हाथों में दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि वो दिन भी जल्दी आए कि हम भी अपने हाथों में किसी दूसरे के हाथों से आहार लें। वो दिन जल्दी आए, उसके लिए हम मंदिर जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, आहार देते हैं, चौका लगाते हैं, ये भाव से। और तुमने ये भाव नहीं लगाया, सब देते देते रहे, तो देने में क्या आनंद, बताओ। तीर्थंकर को देख करके अगर ये भाव नहीं आया, किसी दूसरे की गाड़ी देखते हो पड़ोस में तो तुरंत भाव आ जाता है, मेरी कब आएगी, बताओ। किसी अगर अभी प्रवचन सभा में कोई बैठा और कोई अच्छी महिला कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जाए, सुंदर साड़ी, तो जितने आसपास में बैठे होंगे वो हमें कम देखेंगे, साड़ी को ज्यादा देखेंगे, बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई हो, क्यों बता कहाँ से लाई, है ना। और एक आध तो पूछे ही लेंगे उससे, साड़ी बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से लाई थी, है ना, इटावा की है, आगरा की है, दिल्ली की है, कहाँ की है। तो किसी भी अच्छी वस्तु को देख करके आप क्या करते हो बाबा, उसे लाने का मन करते हो, लाने की तैयारियां करते हो। कोई अच्छा मकान दिख जाता है मोहल्ले पड़ोस में और आपको पता चल जाए कि ये बिक रहा है, तो आप उसको खरीदने की इच्छा करते हो। मॉल में जाते हो, मॉल में कोई अच्छी चीज दिखती है उसे खरीद लेते हो। कभी कभी शॉपिंग करने जाते हो और जाते हो कि 2 सामान खरीद के लाना है, 3 सामान खरीद के लाना है, पर वहां और सामान देख करके 3 की जगह पे 10 सामान लेके आ जाते हो, जे भी ले लो, जे भी ले लो, जे भी ले लो। तो आचार्य बोल रहे हैं कि बताओ, जब भगवान के मंदिर में रोज रोज जाते हो और इतना अच्छा सामान है कि रोज जाते हो, तो कुछ खरीद के भी तो लाओ। बताओ, दुनिया के बाजार में जाते हो तो माल खरीद के लाते हो, खाली नहीं आते हो। और रोज मंदिर जाते हो तो क्या करते हो, बेटे से कहते हो बेटा रोज मंदिर जाया कर, बेटी से कहते हो रोज मंदिर जाया कर, तो बेटी कहती क्या लाए वहां से, तुम क्या लाई बताओ, वहां से इतने सालों से मंदिर जा रही, क्या लेके आई वहां से, कोई बता ही नहीं पाते हो, चुपचाप रह जाते हो, है ना, क्या लेके आए। इसीलिए आचरण बोलने की, जब भगवान के पास भी जाओ, गुरु के पास भी जाओ, तो 1 ना 2 गुण लेके आओ जिससे तुम बता सको दुनिया को कि महाराज के पास गए थे, शिखर जी की यात्रा पर गए थे तो अपनी एक गंदी आदत छोड़ के आ गए, किसी महाराज के पास गए थे तो एक गंदी आदत छोड़ के आ गए। कोई भी एक आदत जो तुम्हें परेशान करती है या तुम्हारी आत्मा कल्याण में बीच में रोड़ा बनेगी, उसको एक चीज को छोड़ छोड़ के आओ, तब तो तुम्हारा जाना सार्थक है। शिखर जी की यात्रा कितनी हो गई, बोले 11 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, है ना, 20 वंदना हो गई, पर कितनी 20 चीज छोड़ी कि नहीं छोड़ी, छोड़ा कुछ नहीं। शिखर जी की वंदना करके आते हैं और जैसे कमरे में आते हैं तो जेब में हाथ जाता है, उसे निकालते हैं पाउच और खोलते हैं और मुंह बा करके पूरा, और कि क्या हो रहा है, शिखर जी की वंदना का निचोड़ो। क्या कर रहे हैं, जो 3 वंदना करके आए सभी तीर्थंकरों को पुड़िया दिखा दिखा के आए कि जेब में भगवान दे दियो आशीर्वाद, दे दियो आशीर्वाद, और पूरा आशीर्वाद क्या कर रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं। और जब वापस लौट कर आए और कोई रास्ते मंदिर में मिल गया, उन्होंने कहा भाई कल दिखे नहीं, कहाँ गए थे, और मैं गड्डी और मुंह में भरा ना, और पता चला कि सामने वाला देखता है तो कहता कि बताओ लग रहा है तुम शिखर जी से आए हो, और कितना खुश हो रहा है कि कितनी वंदना करके आए। बोले 11 हो चुकी, 21 हो चुकी, पता मन में ये विचार ही नहीं आया कि जो गुटखा खाते हो, शराब पीते हो। अब पता चला कि शादी पार्टी में देख लो कितना अच्छे लगते हो, सबसे ज्यादा झूमोगे, है ना, क्यों भाई क्या बात है, अरे झूमने का राज है, तुम्हें भी चाहिए हो तो तुम भी पहुंचो कोने में, है ना।
झूमने की चीज है, बारात में तभी तो आनंद आएगा, है ना। अगर सीधी सीधी बारात की तो क्या फायदा, और इटावा में तो फिर अगर नहीं ले तो फिर आनंद ही कैसे आएगा, है ना। अब घर में तो रोज रोज तो लेते नहीं, तो ये क्या करें, शादी पार्टी में तो ले लो, है ना। पर आचरण बोलने की ध्यान रखना, जिस समय अपन पीते हो तो तुम खुश होते हो कि देखो मैं खाली कर रहा हूं, और वो खुश होती है कि तू मुझे क्या खाली करेगा, मैं तुझे खाली कर दूंगी। जिन जिन ने बोतलें ला करके खाली की तो पैसा भी खाली हो गया, और जिन्होंने खाली बोतलें इकट्ठी कर करके बेच दी उन्होंने अपने घर बना लिए। खाली बोतलों को खरीद खरीद करके कबाड़े में जाती है, तो कितनी बोतलें रहती हैं, सारी बोतलों को कबाड़ खाने में बेच बेच करके कबाड़ी कहां से कहां पहुंच गया, और पीने वाला व्यक्ति कहां था, कहां से कहां पहुंच गया। तो किसने पिया, तुमने शराब पी कि शराब को उसने पी। महानुभाव ध्यान रखना, आचरण बोलने की ज्ञान की बात है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपायरी डेट उसको लेके चलना, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिस पर कोई वास्तु भी असर नहीं करता। अगर आप कोई दुकान खरीदोगे तो मन में क्या सोचोगे, महाराज जी ये दुकान मिल रही है, ले लूं क्या, साउथ फेसिंग है, फलानी फेसिंग है ना, और दुकान चल नहीं रही है, क्योंकि किसी पंडित ने बताया है कि तुम्हारी दुकान का फेस जो है वो क्या है, उत्तर दिशा में नहीं है, दक्षिण दिशा में से दुकान नहीं चल रही तुम्हारी, किसी ने कुछ कर दिया है ना, तो बहुत घाटा जा रहा है उसमें। और मैं शराब की दुकान खोल दो, कहीं भी किसी भी कोने में खोल दो, क्या होगा, लाइन लग के चलती है, ना उस पर वास्तु हावी है, ना उस पर कोई ग्रह हावी है, वो सारे ग्रहों पर हावी है। तो जो चीज सारे ग्रहों पर भारी हो वो तुम पर तो वैसे ही भारी हो जाएगी। उसका पर क्या बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं क्या, आचरण के नहीं बिगाड़ सकते महानुभाव। इसलिए आचरण का न में शत्रु न में प्रिया, किसको दोष देते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा। बोले कोई, मुझे विश्वास है कि पड़ोसी ने मेरी दुकान बांध दी। किसने बांध दी, पड़ोसी ने। पड़ोसी को तेरी दुकान से क्या मतलब, कहीं वो मैं दुकान पे गया था तो 2 नींबू रखे थे और सिंदूर रखा था और फलाना चीज रखी थी, है ना, तभी से भी दुकान कम चल रही है। अरे भाई तू अपनी आदतें सुधार ले, पड़ोसी क्या करेगा, अपने आप में एक टोटका है, क्या कर लो, अपनी आदतें सुधारो। बुरी आदतें कौन सी हमारी, किस चीज से हमारे पैसे का भी हनन हो रहा है, किन चीजों से हमारी आदतें, हमारी बेइज्जती, हमारी बरकत सब कुछ खत्म हो रही है। तो बरकत को लाने के लिए ये चीजें थोड़ी ना है, जहां ये चीजें होती हैं वहां से बरकत धीरे से सरक करके दूसरे के पास चली जाती है। और अगर उस बरकत को वापस बुलाना है तो ये ध्यान रखना, जहां सत्य होगा, जहां पर धर्म होगा, जहां पर गुरु होंगे, वहां पर किसी प्रकार का दरिद्रता नहीं आ सकती, और यहां पर ये नहीं होंगे वहां पर सभी प्रकार की दरिद्रता हमारे पास आ जाती है। इसलिए महानुभाव, क्योंकि एक बहुत छोटा सा दृष्टांत सुना के अपनी बात को समझाऊंगा। एक राजा था, उसके बेटे का जन्मदिन था, एक राजा के बेटे का जन्मदिन था, तो उसने क्या किया, उस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई व्यक्ति किसी दुकान पर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं पर क्या करेंगे, आज बिजनेस करेंगे। स्टेडियम में बहुत बड़ा, और इसमें सब अपनी दुकान लगाओ, यहीं दुकान चलाओ, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा टूर पर। किसी एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ लिया, राजन हम दुकान तो हम यहाँ लगा लेंगे, ये हमारा माल नहीं बिका तो फिर हम किसके पास जाएंगे। राजा ने कहा जिसका माल बच जाएगा वो हम खरीद लेंगे, पर यहाँ लगाओ। भाई हमारे बेटे का बर्थडे है, सब दुकानदार यहीं अपनी अपनी दुकान लगाओ। कि ठीक है, क्या हुआ, खूब अच्छे से फंक्शन हुआ, बहुत अच्छे धर्म की खूब प्रभावना हुई, है ना। राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरे बेटे का बर्थडे ऐसे मनाया गया। दूसरे दिन एक व्यक्ति कार्टून लेके आया, बोले राजा से मिलना है। बोले कौन हो तुम, बोले दुकानदार हैं, हमारा माल बच गया। राजा ने कहा था जो बच जाएगा वो हमें दे देना, ले आओ। राजा से पूछा, राजा बोले ले आओ ले आओ भाई। रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बोले लेके आओ, निकालो क्या है इस कार्टून में। उस व्यक्ति ने क्या किया, कार्टून खोला,
कार्टून में जैसे खोला, क्या देखा, उसमें एक शनि देव की मूर्ति। किसकी मूर्ति? शनि देव की मूर्ति। बोले ये नहीं बिकी, सब बिक गई। तो बोले ये आपको लेना पड़ेगी। आपने कहा था हम ले लेंगे। अब राजा घबरा गया कि शनि को अपने घर में बुलाना, शनि को घर में लाना, वो भी जानबूझ के लाना। अब जो तो बेच के चला जाएगा, हम पैसे खरीदेंगे रखेंगे अपने घर में, बड़ा दिक्कत है। पर क्या करें, मजबूरी है कि जब वचन दिया है तो निभाएंगे। ठीक है रख जाओ, कितने पैसे हैं, ये लो जाओ। और जैसे ही सारे मंत्रियों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, शनि को तुमने घर में बुला लिया, शनि को क्या मालूम क्या उपद्रव हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए। राजा बोले कोई बात नहीं, वचन की कीमत है। मंत्री बोले हम छुट्टी लेके चले जाएं कुछ समय के लिए, कि जाओ। सारे मंत्री सांस छोड़ के चले गए। घरवाली को पता चला कि मंत्री लोग चले गए। बोले क्यों चले गए? वो शनि की मूर्ति आई। पत्नी ने कहा क्या हो गया आपको, ये शनि की मूर्ति रख ली आपने यहाँ पर? तो बोले कि भाई वचन की कीमत है इसलिए मैंने ले ली। बोले मैं तो नहीं रहूँगी, मैं तो मायके जा रही। कि जाओ, मायके चली गई है ना। सब लोग चले गए। अब सब चले गए तो वैभव जो होता है, वैभव वो भी आया। बोले महाराज की जय हो, जहाँ शनि है वहाँ वैभव क्या करेगा, मैं जाऊँगा। जाओ है ना। ऐश्वर्य आया, मैं भी जाऊँगा। बोले जाओ है ना। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी जाने लगी। बोले कहाँ जा रही हो? बोले जहाँ पर शनि है वहाँ लक्ष्मी का क्या काम, मैं भी जा रही हूँ। सब चले गए कि ठीक है जाओ। राजा अकेला बचा। शनि का प्रभाव चालू था। इतने में एक व्यक्ति और जाने लगा। महाराज ने पूछा ए रुको, कौन हो तुम? कहीं हम सत्य हैं। क्या है? हम सत्य हैं। जहाँ पर लक्ष्मी नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, यश कीर्ति नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँगा, मेरा काम नहीं है, मैं जाऊँगा। राजा ने उसको पकड़ लिया। तेरे चक्कर में ही तो ये सब गए। अगर मैं सत्य से मुकर जाता, मैं कह देता कि चल भाग यहाँ से, एक मूर्ति लेके आ गया, भाग यहाँ से, मैं कोई खरीदूंगा है ना। तो लोग क्या कहते, राजा भी झूठ बोलता है। तो मैंने सत्य की रक्षा करने की तो मूर्ति ले ली, और तू कह रहा कि मैं भी छोड़ के जाऊंगा। सब चले जाएं पर तुझे नहीं जाने दूंगा, चल यहीं बैठ यहाँ पर। ठीक है भैया। लक्ष्मी घूमते रहे कि सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, वहीं जाएं। सत्य तो कहीं देखो राजा के पास है। तो लक्ष्मी धीरे से लौट के आ गई। बोले कौन हो? कि लक्ष्मी। कि क्यों, आप तो चली गई थी, लौट के क्यों आ गई? बोले जहाँ सत्य वहाँ लक्ष्मी। कहीं ऐश्वर्य, थोड़ी देर बाद ऐश्वर्य आ गया। कहाँ से आए? ऐश्वर्य हो तो चले गए छोड़कर। बोले जहाँ सत्य है, जहाँ लक्ष्मी है, वहीं मैं ही रहूंगा। ऐश्वर्य एक एक करके सब आ गए। तो आचरण बोलने की दरिद्रता, दारिद्रता कब आती है? जब हम अपने घर से अच्छाइयों को निकाल देते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि सत्य को मत निकालना। अगर सत्य तुम्हारे साथ रहेगा तो दुनिया की सारी चीज तुम्हारे चरणों में अपने आप आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं। मंदिर तो चले जाते हैं पर घर में वही काम करते हैं जिससे लक्ष्मी भी निकल जाए है ना, बरकत भी निकल जाए, सब कुछ निकल जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि विवेक का जीवन हमारा शुरू हो जाए। क्या का जीवन? विवेक का जीवन। घर में शुद्धता हो, किचन की अपनी मर्यादा हो, खाना पीना बनाने की अपनी मर्यादा हो, जो वस्तुओं को खाना है उनकी अपनी कोई मर्यादा हो है ना। क्या खा रहे हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, सारी चीजों का विवेक होना चाहिए। सभी चीजों का विवेक होना चाहिए जिससे हमारा धर्म नष्ट ना हो, जिससे हमारा धर्म नष्ट ना हो। आज अपन देखें, आप लोग कहोगे रात को नहीं खाते, हम रात को भोजन नहीं करते, पर शादी पार्टी में आइसक्रीम खा लेते हो। और आइसक्रीम बाजार की आती है, बॉडी लाल, थिंसा, चकोबार, इन सब में क्या होता है, 1 साल के गाय के बछड़े का मांस डला रहता है। 1 साल के बछड़े का मांस उसमें डाला जाता है, क्योंकि एक आइसक्रीम आप घर में जमाओगे और उस आइसक्रीम को आप कितनी कड़क जमा लो, हॉट, और पर जैसे उसको जीभ पर रखोगे, जीभ की गर्मी से हाल पिघल जाती है। और बाजार की जो आइसक्रीम है, जो ब्रेड की तरह पीस बन जाते हैं, उस आइसक्रीम को आप मुंह में रख लो है ना, आप आराम से खाओ, वो पिघलेगी नहीं। जो पिघल नहीं रही है, आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, वही तो मांस है।
और आप जैन होकर के जब आप कहते हो कि हम मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, पर आपको आपके शाकाहार को दूध के नाम पर क्या किया जा रहा है, छला जा रहा है। सोचो आप कहते हो मांस नहीं खाएंगे, है ना। आचार्य भगवान बोल रहे कि ध्यान रखो, यही तो विवेक लगाना है। वो चीज क्योंकि फूक फूक करके कदम रखो, फूक फूक के कदम रखो, जिससे हमारा धर्म नष्ट ना हो। और धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य हमारी माताएं बहनों का ही तो है, कौन करेगा धर्म की रक्षा? ये तो पैसा कमाएंगे, पर धर्म की रक्षा तुम्हें करना है, क्योंकि बनाती तुम ही हो, खिलाती तुम ही हो। ये तो खाते हैं सिर्फ, इसलिए तुमने क्या बनाया है, किस विवेक से बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे बनाना चाहिए, है ना। क्योंकि धर्म की शुरुआत मंदिर में बाद में होती है, पहले घर से शुरुआत होती है। इसलिए महान भाव, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है ना। क्योंकि अभी देखो मोदी जी एक बार आए 5 साल में और बार बार चिल्ला रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, फिर अब की बार मोदी सरकार, है ना। उन्हें फिर 5 साल चाहिए, और हो सकता मिल जाएंगे। और आपको भी तो कहना चाहिए अब की बार आत्मा की सरकार, कोई सरकार। कहीं मोदी को अपन देखो ना, मोदी को इतना रिस्पांस क्यों मिल रहा है, मोदी को इतना रिस्पांस क्यों मिल रहा है बाबा, क्यों मिल रहा है? क्योंकि मोदी जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया, जो फेसबुक आप चलाते हो उस फेसबुक के ऑफिस में गए, और ऑफिस में गए तो फेसबुक का जो चेयरमैन है जुकरबर्ग, उसने क्या कहा, मोदी जी हमारे ऑफिस की दीवार पर ऑटोग्राफ देके जाओ। क्या देके जाओ? ऑटोग्राफ देके जाओ। मोदी जी ने पेन निकाला और वहां पे क्या लिखा, अहिंसा परमो धर्मा। क्या लिख दिया? अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेव जयते। दो शब्द लिखकर नीचे दिया, नरेंद्र मोदी। किसका प्रचार किया? अहिंसा का। जिस दिन से पीएम बने हैं उन्होंने सबसे पहले क्या कानून बनाया कि हमारी संसद में चाहे विदेशी नेता आए, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे मुस्लिम कंट्री से आए, चाहे कोई भी कंट्री से आए, किसी को भी मांसाहार नहीं मिलेगा, नॉनवेज नहीं मिलेगा। वहां पर मिलेगा तो गुजराती भोजन मिलेगा, वो खाओ, वही हम खाएंगे, वही तुम खाओ। पर तुम सोचो कि हम तुम्हें शराब पिलाएं, मांस खिलाएं, बंद कर दिया। सोचो जिस ऑफिस में मोदी जी बैठते हैं, आपने उस ऑफिस को कभी देखा हो ना देखा हो, पर उस ऑफिस को देखना वीडियो में, है ना। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति विराजमान कर रखी है। अब जिसके सिर पर पार्श्वनाथ हो, सोचो उसका वर्ल्ड में नाम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या?